बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैप्टर से, जो कि आपका वास्तविक संख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी के गुणनखंड, मतलब तीनों के गुणनखंड ऑलरेडी गिवन है, और आपको इसके अलावा लघुत्तम समापवर्तक भी दे रखा है, मतलब एलसीएम भी दे रखा है इन तीनों संख्याओं का, जो कि आपका 3780 है। आपको एक्स का मान निकालना है, मतलब यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी है तो उनको हमें पूरा करना है। तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या हमको गिवन है। आ जाते हैं पहले ए से। तो 2 की घात 2 है, 3 की घात मैम x है ना। बी की अगर मैं बात करूं तो 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। अगर मैं सी की बात करती हूँ तो मैम 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है और 7 की घात 1 है। अच्छा मैम लघुत्तम समापवर्तक तीनों संख्याओं का कितना दे रखा है? 3780 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3780 आपको गिवन है। अच्छा मैम सही है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, जो आपका लघुत्तम समापवर्तक होता है, जो आपका एलसीएम होता है, वो कैसे निकलता है? क्या होता है एलसीएम? अच्छा जो भी आपको संख्याएं दी रखी हैं तो हम कैसे निकालेंगे? जो आपके पास गुणनखंड है उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात वाली संख्या को उठा लिया जाता है। इसके अलावा जो आपकी उभयनिष्ठ नहीं होती है वो भी यहाँ पे उठा ली जाती है। मतलब कहने का मतलब सिंपल से सॉर्टेड से ये है कि सारी संख्याएं यहाँ पे आती हैं। अब कैसे निकालेंगे? आ जाओ। मैं तीनों का क्या निकालती हूँ? लेस से निकालती हूँ। ऑलरेडी गिवन है लेकिन ये पूरा नंबर में। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ एक्स की फॉर्म में तो मैम किस तरीके से आपको नजर आएगा? देखो जरा, देखो सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या मैम 2 की घात 2 है, तो भाई बड़ी सबसे बड़ी जो है वो 2 की घात 2 है। इसके अलावा 3 में हमें नहीं पता तो उसको भी साइड में रख देते हैं। 5 और 7 भी आ जाएगा क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है। अब 3 की घात x को हम उठा लेते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 3 की घात x। ठीक है, 5 4 जा 20, 4 जा 12, 12 12 12 13 14। ठीक है, 3 की घात x। अब हमें x का मान ऐसे रखना है कि अगर हम जो भी 3 की घात करें और उसको हम गुणा करें 140 से तो आपके पास क्या आ जाए? 3780 आ जाए। तो भाई क्या ही रखेंगे ऐसा हम नंबर? देखो हम ऑप्शन से देख लेते हैं ना, ऑप्शन से हम देख लेते हैं। देखो भाई पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो x का मान 1 दे रखा है। अगर मैं 3 की घात 1 रखती हूँ मतलब 3 होगा, और 3 की अगर मैं 140 से गुणा करूंगी तो क्या यार 3780 आएगा? नहीं आएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो यही रिजेक्ट हो गया है ना। ये 0 भी नहीं हो सकता। 2 अगर रखते हैं, 3 की घात अगर मैं 2 करूंगी तो 9 आएगा। मैम 9 की गुणा अगर मैं 140 से करूंगी मुझे नहीं लगता कि आ जाएगा 0 ही आएगा। 9 9 10 11 12 नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैम ये भी रिजेक्ट हो गया, मैम ए भी रिजेक्ट हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया। ऑब्वियस सी बात है क्या आंसर आएगा? सी आएगा। लेकिन मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगी क्यों आएगा। ठीक है, हम रख के देखते हैं यार। आ जाओ, 3 की घात क्या रखेंगे हम? 3 रखेंगे। 3 की घात यार 3 कितना होता है? 3 की घात 3 मैम कितना होता है? 27 होता है। तो 27 की यार 140 से गुणा कर दोगे तो यार देख लेना ये आ जाएगा आपका 3780। मतलब आपके पास x का जो मान है वो कितना आ गया है? 3 आ गया। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आ जाओ देख लो कितना है भाई। 140 है, 140 है, किससे गुणा करनी है? 27 से। ये आ गया 0, 7 चौक 28 है ना, 7 8 9, ये आ जाएगा 0, 8 2 2 4, ये आ गया 2, ये आ गया 17 मैम 1, और ये आगे देखो 3780। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बस यहाँ पे आपको ये करना था एंड द आंसर इज योर सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस संबंध से भाई क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या गिवन है मैम? 2 संख्याओं का HCF गिवन है, में से गिवन है, और वो 2 संख्याएं ये आपको गिवन है जिसका जो HCF है वो 40 आपको दे रखा है। एंड LCM भी गिवन है ना, LCM भी आपको गिवन है दोनों संख्याओं का, लेकिन वो आधा अधूरा गिवन है। आधा अधूरा कहने का मतलब क्या है? आधा अधूरा कहने का मतलब है 252 इनटू में k आपको गिवन है। अच्छा मैम k का मान निकालना है यार, k का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमने एक संबंध पढ़ा है चारों के बीच में। क्या? HCF की गुणा किससे करते हैं? LCM से अगर करते हैं तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफलों के बराबर आता है ना। तो भाई देख लो HCF आपको कितना दे रखा है? 40। LCM जो है 252 इनटू में k, मैम a जो है वो 2520 दे रखा है एंड b इज योर 6600। जरा काट दो और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 252 से 252 गया, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 6600 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 2 कैरी हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, ये आ गया 5। तो 1650 इज योर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संबंध आपका, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी उसी की तरह है, ये भी उसी की तरह है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोल रखा है, 3825 है, 3 की घात x है, 5 की घात y है और 17 की घात z है। तो आपको फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस 2z। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले 3825 के आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो आज यार निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यार किससे जाएगा, मेरे को लग रहा है 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर कितना आएगा, 7 या 21 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर मैम ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, कैरी हुआ 3 पंजे 15। फिर मैम ये जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 8 और 2 कैरी हुआ, ये आ गया 5, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा 17 और फिर मैम ये 17 से जाएगा 1, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 17 की घात 1। तो जरा कंपेयर करो और मुझे बता दो x का मान कितना आ रहा है 2, y का मान कितना आ रहा है 2, z का मान कितना आ रहा है 1। यहाँ पे रख दो 2 प्लस 2 माइनस का 2 और 1, 2 और 2 4, 4 में से 2 जाते हैं यार, कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया है। सो वी हैव सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही है, सिंपल सा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही आपको 2 या 3 नंबर में आता था, लेकिन ये अब एमसीक्यू में भी आने लगा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि अगर आपके पास इनको हम उससे भाग करते हैं तो आपके पास जो शेषफल होगा, रिमाइंडर जो होगा, इसका आपका 5 आएगा और उसका आपका 7 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए आपको, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले इस शेषफल को माइनस कर देंगे इन संख्याओं में से, देन आपको क्या करना है बेटा, आपको निकाल देना है एचसीएफ, ठीक है। आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना। आ जाओ, 281 दे रखा है, इसका जो शेषफल है वो 5 है और 1249 का जो शेषफल है वो कितना है, 7 है। इनको जरा घटा दो, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 2, 2 2 1, ठीक है। अब इनके करते हैं भाई गुणनफल, गुणनखंड निकाल देते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 और ये किससे जाएगा, 2 तिया 6, 1 कैरी हुआ, ये आ गया 8। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 1 कैरी हुआ, फिर ये आ गया 9। फिर 3 से जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 3। फिर मैम ये जाएगा 23 है ना। फिर आ जाते हैं 1 2 4 2 पे, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 या 21। फिर ये किससे जाएगा, बोलो भाई, 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 2 से जाएगा, फिर ये आ गया 9। फिर 3 से जाएगा भाई, ये आ गया 23 और 23 एकम 23, यस। चलो अब क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोला जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है एचसीएफ ही निकालते हैं, है ना। अब इसको जरा प्रॉपर तरीके से पहले लिख लेते हैं, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 23 की घात 1, है ना। फिर क्या है मैम, 1 2 4 2 है, 3 की घात 3, 2 की घात 1 और 23 की घात 1, है ना। अब आपको क्या निकालना है मैम, एचसीएफ निकालना है ना। क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब में से निकालना है। में से क्या कहता है, में से कहता है कि मैम जो आपकी उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात, सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है, जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात को उठा लिया जाता है। यहाँ पे आ गया 3 की घात 1 और भाई ये भी तो आपका है उभयनिष्ठ संख्या, तो 23 आ गया है। 3 दूनी 6 और ये आ गया 23, 3 6 18 और 6 दूनी 12 और 13। तो भाई क्या आंसर आ गया, 138 इज सबसे बड़ी संख्या की अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे दोनों से, तो भाई जो शेषफल आएगा एक का 5 आएगा, दूसरे का 7 आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो भाई सारे जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी यार, बहुत हम पूरी तरीके से आपके लिए लगे हुए हैं। 1 शॉट भी आपके लिए जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको उसमें हम समझा रहे हैं, प्लस आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है, और हर चैप्टर के, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो। बस यार आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से यार करोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। अभी भी आप लोगों के लिए टाइम है, बस आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है यार, लग जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है मैम, 3 संख्याएं दे रखी है, एलसीएम दे रखा है। भाई ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, ये मत समझना कि तो क्या ही सवाल है, क्या ही आएगा, बेटा ऐसे भी सवाल आते हैं इतने सिंपल से, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी चीज को। आ जाओ भाई 28 को देख लेते हैं, 28 को देख लेते हैं मैम, किससे जाने वाला है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ये आ गया 14 और ये आ गया 7, ये आ गया 7 एकम 7। आगे आ जाते हैं 44 पे, 2 से जाएगा 22, फिर 2 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1। फिर आ जाते हैं 132 पे, है ना, 2 से जाएगा 6 और ये आएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और 3, फिर 3 से जाएगा 11। क्या बात समझ आ गई। चलो भाई लिख लेते हैं इसको अच्छे से।
आते हैं भाई 28 पे। 28 क्या है, 2 की घात 2 है, 7 की घात 1 है। 44 है मैम, 2 की घात 2 है, 11 की घात 1 है। 132 है, 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 11 की घात 1 है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यस। चलो एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम क्या कहते हैं भाई, सब कुछ उठा लो, सब कुछ उठा लो, सब कुछ मतलब सब कुछ उठा लो। 2 की घात 2, फिर 3 की घात 1, 11 की घात 1 और 7 की घात 1। 2 की घात 2 4, 33 और ये आ गया 7। 7 चौक 28 और 28 की गुणा 33 से करेंगे, 33 से करेंगे तो यार देख लेते हैं। 8 चीज़ा 24, 8 चीज़ा 24, 25 26, 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 12, 6 2 8 और 1 9, 924 आ रहा है। क्या आप लोगों को ऑप्शन में नजर आ गया है? यस मैम बिल्कुल आ गया है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो एचसीएम की जगह आपसे एचसीएफ भी पूछ सकते हैं, तो एचसीएफ भी बता दो और कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे इसका एचसीएफ मुझे निकाल के दिखाएंगे और सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है मैम, 18 है, a की पावर 2 है, b की घात 4 है। मैम क्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो b से a की घात 3 है और b की घात 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें भी एलसीएम निकालना है, भाज्य संख्या दे रखी है, लेकिन मैम 18 और पहले 20 को थोड़ा तोड़ तो लो, है ना। तो 18 को अगर मैं लिखती हूँ तो यार क्या लिखूंगी, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 और 3 1, ठीक है। मतलब 3 की घात 2, 2 की घात 1, a की घात 2, b की घात 4, है ना। 20 की अगर मैं बात करती हूँ मैम, 20 किससे जाएगा, 2 से और 5 से, ठीक है। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और यहाँ पे कितना दे रखा है, a की घात 3, b की घात 2। यस चलो फिर एलसीएम की बारी है। एलसीएम क्या कहता है यार, फिर से सब कुछ उठा लिया जाता है, सब कुछ उठा लिया जाता है, सब कुछ उठा लिया जाता है और सबसे बड़ी घात उठाई जाती है। समझ आ रही है? देखो 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 मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ पे अकेला है तो उसको उठा लिया, यहाँ पे अकेला है तो उसको उठा लिया। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो जरा इसको गुणा करो, कितना आएगा, 4 ये आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा, a की घात 3, b की घात 4, 5 4 जा 20, ये आगे 180, a की घात 3, b की घात 4। तो यार कहाँ नजर आ रहा है मैम, डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। और सभी बच्चे इसका भी मुझे एचसीएफ कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन तर्क, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से आता है। इसे बहुत वैसे आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन रेयरली आते हैं, लेकिन देख लेते हैं किस तरीके से अगर आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे आपके पास, अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो संख्या दी रखी है मैम, ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, देखो ना √2 है, यहाँ पे इसकी इससे गुणा करेंगे, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय की यहाँ पे अगर इससे गुणा करोगे तो 5√2 आएगा, इसके इससे करोगे तो 2 आएगा। तो मैम ये कैसी संख्या नजर आ रही है, अपरिमेय संख्या नजर आ रही है। बिल्कुल सही है, मतलब अभिकथन यार बिल्कुल सही है। तर्क की अगर मैं बात करूं, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है या नहीं होता? अच्छा बताओ, अगर आपके पास 2 अपरिमेय संख्या दे रखी है, उनको हमने गुणनफल करा, उनको हमने गुणा करा, तो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या आता है? पॉसिबल है? चलो एग्जाम्पल समझाती हूँ। आओ देखो, मैंने 2 संख्या ली जो कि अपरिमेय है, 3 दूनी 6, ये इसमें अपरिमेय आ रहा है। लेकिन अगर मैंने √3 इंटू में √3 ले ली तो √3 की गुणा करूंगी तो कितना आएगा, 3। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि मैम अगर 2 अपरिमेय संख्या है, अगर उनकी गुणा कर रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय आएगा। भाई परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो यार यहाँ पे जो आपका रीजन है, मतलब तर्क जो है वो गलत हो चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मैम, सी ऑप्शन हो जाएगा कि अभिकथन तो सत्य है, लेकिन तर्क जो है आपका सत्य नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या, 2 अंक वाली संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 10 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? 4 होती है। यस तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 10 को अगर मैं लिखूंगी तो 2 इंटू में 5 और इसको लिखूंगी 2 की घात 2। एचसीएफ निकालना है तो भाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मैम यहाँ पे देखो ना, एचसीएफ क्या कहता है कि मैम जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या को उठा लिया जाता है। तो भैया सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, तो यहाँ पे उठा लिया गया है, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल सा एंड इजी पीजी सा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं।
4 to 4 के, देखो 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 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 और 2, फिर किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 कम 2 1 कैरी, नहीं 1 कैरी क्यों, 0 6, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 5 और 3, फिर किससे जाएगा, 53 से जाएगा। तो ज़रा देखो मैम 2 2 4 और ये आ गया 2 और ये आ गया 53, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही नजर आ रहा है। इतना इजी पीस सा क्वेश्चन है यार ये, देख रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट है HCF और LCM की क्या करना है, गुणा करके बतानी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ बच्चों के माइंड में ना डायरेक्टली क्या आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा, दो तरीके के आपके बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोचने वाले। दो तरीके के बच्चे कौन से होंगे, सबसे पहले बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, तो सबसे पहले चलो क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, मतलब फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एंड देन उसका HCF और LCM निकाल के फिर उन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। आया कि नहीं आया, यही आया ना। और कुछ बच्चे अगर इंटेलिजेंट हुए, बहुत नहीं मतलब जो अच्छे बच्चे हुए, अच्छे क्या कह सकते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा वो कह सकते हैं, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आता होगा वो ये लगाएंगे कि हमने तो यार एक संबंध पढ़ा था। क्या संबंध पढ़ा था, मैम ने आपकी एक संबंध पढ़ाया था कि मैम HCF इंटू में LCM जो होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हमें HCF इंटू में LCM चाहिए तो इन दोनों संख्याओं की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास HCF इंटू में LCM आ जाएगा, कितना आएगा, 4 या 12, तो 1200 आ गया आपके पास, 1200 आ गया। तो हम इतना लंबा मेथड करें क्यों, जब हमारे पास इजी सा कुछ है, तो है भाई। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से पता है तो आप जल्दी से फटाफट से MCQ इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको लंबा मेथड पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा, मैं ये मना नहीं करी कि नहीं आएगा ये, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि आप इतना लंबा मेथड करने बैठो MCQ क्वेश्चन में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं यार, सिंपल सा देखो वही है, उस संबंध के ऊपर है। क्या है, दो संख्या है A और 18, ठीक है, जिसका आपके पास लैसे जो है वो क्या दे रखा है मैम, 36 दे रखा है, और मैं से आपको 2 दे रखा है, मतलब HCF जो है वो 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें संबंध पता है HCF इंटू में LCM बराबर होता है A इंटू में B के। A आपके HCF कितना है यार, 2 है, ये आ गया 36, A आपका A है और B आपका 18 है, ठीक है, 18 दूनी ये आ गया 2 इंटू में 2 मतलब 4, तो A का जो मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, सो मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, 144 और 180 है, ठीक है, बोल रखा है इसका जो HCF है वो किस रूप में व्यक्त हो रहा है मैम, इस रूप में व्यक्त हो रहा है, तो आपको M का मान निकालना है। तो भैया पहले हम इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो आ जाओ 7 और 2, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है, 3 दिया 9। 180 का भी निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, फिर 5 से जाएगा 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, है ना। चलो भाई इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। पहले 144 है तो 2 की घात 4, 3 की घात 2, 180 है तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 3 की घात 2, है ना, ये 3 है आपका, सही है। HCF बताओ 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 बताओ, HCF कितना आएगा, सबसे छोटी घात उठा ली जाती है, सबसे छोटी घात उठा ली जाती है, तो मैम 36 आ गया है, 36 आ गया है, लेकिन हमें तो M की वैल्यू बतानी है। अच्छा ये भी मैं HCF है और ये भी तो HCF है, तो क्या हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, तो बराबर कर दो, बराबर कर दो, ये माइनस का इधर के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया 39, 13 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो यार M का जो मान है वो कितना आ गया है मैम, 3 आ चुका है, 3 आ चुका है, सो द B ऑप्शन इज योर करेक्ट वाला आंसर, समझ आई। चलो नेक्स्ट है भाई, क्या बोला गया, एक विद्यालय में कक्षा 10 के 2 सेक्शन हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 40। दूसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं, 48। तो उनकी कक्षा लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि उन्हें दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी में बांटा जा सके। हमें उनको पुस्तक बांटनी है और दोनों में इस तरीके से पुस्तक बांटने कि बराबर पुस्तक बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको देखो ना, आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्या आपको दी हुई संख्या से क्या बड़े बड़े ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था अगर
एलसीएम और एचसीएफ कब निकालते हैं यार? एलसीएम जब निकालते हैं जब आपको दी हुई नंबर से बड़ी संख्या अगर आपका आंसर आ रहा है तो जो एलसीएम निकालते हैं, अगर दी हुई संख्या से छोटा आंसर आ रहा है तो मतलब एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। आ जाओ, 40 के पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स। ये आ जाएगा 20, फिर ये आएगा 10, फिर ये आएगा 2 और ये आएगा 5, है ना। 48, 2 एंड 4, 2 और 1 12, फिर 2 और 1 6, फिर 3 2 3, फिर 3 और 1, ठीक है। चलो भाई अच्छी तरीके से लिख लेते हैं इसको। मैम 40 को अगर लिखेंगे तो 2 की घात 3 और 5 की घात 1। मैम अगर 48 को लिखेंगे तो 2 की घात 4 एंड 3 की घात 1। जैसे मैंने बोला एलसीएम निकालना है तो भैया बड़ी संख्या आ जाएगी और जो भैनिष्ट नहीं होता है वो भी उठा लिया जाता है। तो 2 की घात 4 16, 5 या 15, 16 और 15 की ज़रा गुणा कर दो और मुझे बता दो। 5 6 30, 5 एकम 5, 5 6 7 8, 6 एकम 1, 6 6 12 13 14, 240 इज योर आंसर। तो भाई कितनी पुस्तकें बांटी जाएंगी? 240, यस। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देखा जा रहा है आजकल ये पेपर में, घंटियों वाला, ठीक है। घंटियों वाला क्या है? 2 अलार्म घंटियां हैं 20 और 25 मिनट वाली, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद बजती है, जैसे कि टाइम भी दे रखा है, एक 20 मिनट बाद बजती है और एक 25 मिनट बाद बजती है। तो भाई वो पहली बार जो है वो 12 बजे बजी थी, ठीक है। तो हमें बताना है अगला कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें 7 बज जाए। देखो जब भी ऐसे आते हैं ना आपके बजने वाले, जैसे आपने बुक में भी एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई 2 बंदे हैं और एक सर्कुलर पार्क है, मतलब एक पार्क है जो वृत्त की शेप का है। तो वो दोनों जो है उसको कंप्लीट करने में एक जो है 15 मिनट लगाते हैं, एक 18 मिनट लगाता है। तो हमें ये बताना था उसमें कि कब एक साथ वो आके मिलेंगे, मतलब कब एक साथ बचेंगे या कब एक साथ मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में ना एलसीएम ही निकालना होता है। क्लियर है? जो घंटियों वाला होता है जो आके मिलेंगे वो एक साथ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम निकालना होता है ना। तो पहले इसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, फिर हम टाइम देखेंगे। 20 मिनट है, क्या लिखा जाएगा? 2 की घात 2, ठीक है। 25 है तो 5 की घात 2। जैसे मैंने बोला एलसीएम निकालना है तो 5 की घात 2 और 2 की घात 2, तो आ जाएगा 5 5 से 25, आ गया 4, मतलब 300। और एक और बात सुन लो भैया, ये घंटे दे रखे हैं और ये दे रखा है मिनट। तो एक बात बताओ जरा, अगर मुझे मिनट को घंटों में करना है तो हम क्या ही करते हैं? बताओ एक घंटे में आपके पास कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में मैम 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? तो अगर मुझे 1 मिनट को घंटे में करना है तो क्या करेंगे भाई? 60 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम 300 को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कितना? 5, ठीक है। 5 घंटे, 5 घंटे। तो 12 में 5 घंटे ऐड कर दो, कितना बजे बचेगी? 5 बजे तो बजेगी। कितने बजे बजेगी? 5 बजे आपके पास बच जाएगी। सही है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, क्या बोलता है? सिंपल सा, एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मैम 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 15 प्लस 15 कौन सी संख्या होगी? जरा सोच के बताओ मुझे। भाज्य होगी, अभाज्य होगी, सहभाज्य होगी या कोई नहीं होगी? अच्छा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे पता होगा है ना। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य वो होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं होता है और एक खुद होता है। सहभाज्य ऐसी 2 संख्या होती है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? फिर कोई नहीं। अब ऐसी अगर संख्या दे रखी है यार, एक बात बताओ, मैं ऐसे 15 उभयनिष्ठ संख्या नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तो 15 बाहर निकालो। 15 जब बाहर निकाला तो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 1 और प्लस में 1, है ना। इस तरीके से कुछ आएगा। तो आ गया मैम 77 और ये आ गया आपका 13 और प्लस में 1, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको गुणा मैं आपको करके दिखाई देती हूँ, है ना। ये आ जाएगा 7, पहले 11 की हम 13 से करते हैं। 3 एकम 3, एकम 1, 3 एकम 3, ये आ गया 143। 143 की यार किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 या 21, 7 चौक 28, 29, 30, 7 8 9 10, ठीक है। 1001 है, ठीक है। 1001 है और प्लस में 1 है, तो 15 इंटू में क्या आ जाएगा? 1002 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन संख्याओं को देखें तो भाई ये जो संख्या देखो 15 भी जो है वो 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 1 से, ये भी बहुत सारे नंबर से चला जाएगा, ठीक है। 2 से भी चला जाएगा, अपनी टेबल से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। अगर ऐसी संख्या है, अगर 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं तो भाई कौन सी संख्या कहलाती है मैम? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। सो हैव टू, जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हर एक वैरायटी को मैंने कवर कर लिया है, चाहे आपका लेसे मैसे किस तरीके से लेसे निकालते हैं और कब निकालते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चाहे आपका शेषफल वाला क्वेश्चन हो, चाहे आपकी थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, घंटियों वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो यार कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि उनका आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके अलावा यार अगर आपको इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन से, अगर आप लोगों को मतलब ये तो मैंने कराए, अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके वाली, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लेवल वाली, तो आपके लिए हम लेकर आए क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जो कि आपके हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। अगर आपको क्वेश्चन, और उसमें एक और चीज मैं बता दूं, हम उसमें करा क्या रहे हैं, हम उसमें आपको एमसीक्यू भी करा रहे हैं। ठीक है, जो आपके असर्शन रीजन होते हैं वो भी हम उसमें कवर करा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हम 2 मार्क वाले क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, एंड इसके अलावा हम आपको उसमें 3 मार्क वाले क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, एंड इसके अलावा मैम उसमें हम 5 मार्क वाले क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। इसके अलावा मैम आपको हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, क्योंकि देखो भाई ये तो आपको बोला गया है कि 75% की आएगा ही आएगा, तो बेटा हम उसमें आपको बताएंगे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, एंड विद द प्रेजेंटेशन की किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने बोर्ड एग्जाम में वो भी तरीका आपको बताया गया है। तो अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से परचेज कर लेना। ठीक है, तो भाई परचेज करना है, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स के लिए यार आप सभी लोगों को पता है प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो यार जरूर से क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।